हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो ठीक ठाक गई, एक अच्छी मूव डाउन साइड की तरफ आई। मतलब ट्रेडिंग पर्पज से देखे तो जो कोई भी ट्रेडिंग करता हो उन्होंने पैसे आई होप कि कमाए होंगे। सो गाइस अभी आने वाला एक नया आईपीओ इंडो बेल इंसुलेशन लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 जनवरी 2025 से लेकर 8 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 46 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 22,05,000 शेयर्स, करीब 10 करोड़ 14 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहा है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 10 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 10 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 13 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 जनवरी 2025 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 40,94,952 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62,99,952 है गाइस। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे गाइस। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 1,11,000 शेयर्स ब्लैक फॉक्स फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड रिजर्वेशन 50-50% है, रिटेल शेयर्स भी और अदर शेयर्स भी। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,000 शेयर्स आएंगे, 1,38,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,000 शेयर्स आएंगे, 2,76,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। याद रहे एसएमई स्टॉक है तो इसमें सिंगल सिंगल शेयर्स मतलब आप खरीद या बेच नहीं पाओगे, लॉट में ही डील होगी। लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है, लेट्स एग्जांपल कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 3,000 शेयर्स का फ़िलहाल एक लॉट साइज़ है, तो ये लॉट साइज़ लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइस, तो उस बात का भी ध्यान रहे। एंड यस बड़ी अमाउंट लगती है, जैसे कि मेन बोर्ड में 15,000 रुपये तक में हम एक लॉट आई मीन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट जाती है। जैसे यहाँ पे 1,38,000 है तो मतलब वेरी करता है, कभी 1,38,000 कभी 1,05,000, 1 लाख से ऊपर होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट एक 1,50,000 तक में आ जाता है गाइस। तो बड़ी अमाउंट है, उस बात का ध्यान रहे, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा ऐसे में स्टॉक रिस्की होते हैं गाइस। अब प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर विजय बर्मन, मिस्टर मनमोहन बर्मन, मिस मेगा बर्मन एंड मिस रेखा बर्मन जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 65% है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट सारा स्टेक अभी उन्हीं के पास है। आफ्टर आईपीओ 65% के आसपास की हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1972 से इनकॉर्पोरेटेड है। इंडोबेल इंसुलेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इंसुलेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नोड्यूलेटेड and granulated wool, mineral and ceramic fiber nodules, and prefabricated thermal insulation jackets. The company's products are used in residential, commercial, and industrial applications alongside various related insulation materials. The company's product range includes जिसके अंदर नोड्यूलेटेड ग्रैन्यूलेटेड वूल विच इंक्लूड्स ceramic fiber nodules, mineral fiber nodules, prefabricated thermal insulation jackets. The company provides customized insulation solutions tailored to each client's need, including specific sizes, shapes, and
densities for projects involve 3D and 2D designs, manufacturing drawings, and thermal analysis. The company's manufacturing unit are situated in West Bengal एंड महाराष्ट्र. तो गाइस दो जगह पर है, एक वेस्ट बंगाल में है और एक महाराष्ट्र में है, और साथ में कुछ कंपनी की आईएसओ सर्टिफिकेशन है जो कि ऑथेंटिकेशन का मापदंड देती है. एंड 30 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 31 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है, और साथ में ये जो है कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है. अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफिस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं. गाइस ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा. और ये जो रिसेंट वाला है सितंबर 2024, वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. तो फुल ईयर के हिसाब से मतलब ये जो है मार्च 2022, 23, 24 वो देखते हैं कंपेयर करके कि कंपनी क्या एक्चुअली बिजनेस जनरेट कर पाती है. तो असेट देखो ग्रोइंग मोड में है. रेवेन्यू मतलब 9 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास हुई है, तो वो भी बढ़ रही है. प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 15 लाख से 1 करोड़ 3 लाख के आसपास. नेटवर्थ 3 करोड़ 89 लाख से 5 करोड़ 67 लाख के आसपास, तो वो भी बढ़ रही है. रिजर्व्स जो है वो कम हुआ है, मतलब 3 करोड़ 21 लाख से कम होकर 1.5 करोड़ के आसपास. और टोटल बोरोइंग्स 6 करोड़ 12 लाख से कम होकर 5 करोड़ 26 लाख के आसपास है गाइस. और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है. सो ये सारे फिगर लैक्स में है. एंड गाइस बेसिकली अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की थोड़ी बात करें और तो मतलब ठीक ठाक है. देखो आपको ये जो थोड़ा मोटा फ्लक्चुएशन दिख रहा है ना कि असेट रेवेन्यू प्रॉफिट सारी चीज़ें बढ़ रही है लेकिन रिजर्व्स कम हो रहे हैं दीज एंड दैट. तो ये सारी चीज़ें जब छोटी कंपनी होती है तो कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट जो एक स्मूथ फाइनेंशियल्स जो दिखते हैं दूसरी बढ़िया बढ़िया जो कंपनी होती है, मतलब सेटल्ड कंपनी, तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी ऐसा वेरिएशन दिखता ही रहता है आपको जब तक कि एक कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी ना दिखाई दे. कईयों बार तो अच्छी कंपनी होती है उसमें भी दिखता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट यस बहुत छोटा मार्केट कैप होता है. अच्छी बात यह है गाइस कि यहाँ पर बोरोइंग्स जो है वो कंपनी कम कर रही है जब तक मतलब जब जब मौका मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है गाइस. और कंपनी का मार्केट कैप 28 करोड़ रुपए के आसपास का ही है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया एसएमई कंपनीज छोटी ही होती है गाइस. अब आर ओ 18.21%, आर ओ सी 28.15%, डेट टू इक्विटी 0.93, आर ओ एन डब्ल्यू 18.21, पैट मार्जिन 5.74, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.32, ईपीएस प्री आईपीओ 2.52, पोस्ट आईपीओ 1.35, पी एक्स प्री आईपीओ 18.24, पोस्ट आईपीओ 34.18 है. एंड ये जो नोट है वो उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है. और अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें मतलब आईपीओ लाने की वजह तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द परचेज ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़. एंड यस गाइज किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट यस कंपनी की प्रोफाइल की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन जो मैंने आपको बताया कि ठीक ठाक है, बहुत छोटे मार्केट कैप है कंपनी का, तो ये सारी चीज़ें चलती है. देखो गाइस ऐसे में स्टॉक होते हैं ना उसमें एक तरह से यही बात होती है. ऐसा नहीं है, बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि एसएमई कंपनी को मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. ऐसे भी एग्जांपल्स मार्केट में सेट हुए हैं. बट द थिंग इज मेजोरिटी टाइम इतना जस्ट ट्रस्ट लॉन्गर इन्वेस्टमेंट पर्पज से इतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और ये भी बात है कि अगर स्टॉक धड़ाधड़ भागता है तो वो आपके पैसे भी वही स्पीड से बढ़ाता भी है. लेकिन एक बात भी ध्यान रहे
कि अगर नहीं चला तो पैसे भी आप समझ सकते हो, लाख रुपए के ऊपर की तो रकम लग रही है। क्योंकि बेसिकली गाइस कितने लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते करते इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते होंगे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख धीरे धीरे करके 10 लाख तक ऐसे। तो समझ रहे हो उसका इतनी बड़ी अमाउंट, मतलब 1.5 लाख तक की अमाउंट सिर्फ एक अप्लाई करने में चली जा रही है। और वो भी चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा, क्या होगा, दैट इज़ लाइक वो तो टाइम के हिसाब से पता चलता है वापस। सो अपना ध्यान रखिए, बी केयरफुल गाइस, एंड आई होप कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड अवेयर हो पाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।